इंडिया टीवी स्टूडियो से लाइव न्यूज। आगे बढ़ते हैं। हर कोई अपना घर सुंदर देखना चाहता है और इसके लिए वो कलरफुल पेंट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको घरों में इस्तेमाल होने वाला पेंट खतरनाक है? ये पेंट बीमार करता है। इन पेंट्स का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये खुलासा एक रिसर्च ने किया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च करने वाली टॉक्सिक लिंक कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर सतीश सिन्हा और पर्यावरणविद डॉक्टर प्रशांत राजनगर। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्या आप अपने घरों में रंग बिरंगे पेंट लगाते हैं? क्या आपको दीवारों पर चमकीले रंग पसंद है? क्या आपके बच्चे दीवारों पर लगे पेंट को खाते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सुंदर दिखने वाले ये रंग आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हैं। जी हां, घरों में इस्तेमाल होने वाले पेंट में मौत छिपी हो सकती है। यह खुलासा हुआ है टॉक्सिक लिंक इंटरनेशनल पीओपी की एलिमिनेशन नेटवर्क और यूरोपियन यूनियन की एक रिसर्च से। ये रिसर्च ब्रांडेड और मीडियम पेंट कंपनी के 250 नमूनों पर की गई। टॉक्सिक लिंक और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घर में इस्तेमाल होने वाले डेकोरेटिव पेंट में लेड यानी शीशे की मात्रा काफी ज्यादा है। 250 में से 111 नमूनों में 10,000 ppm से ज्यादा शीशा पाया गया। एक नमूने में शीशे की मात्रा 1,08,000 ppm पाई गई, जो कि खतरनाक है। 96 नमूनों में शीशे का लेवल 600 से 10,000 के बीच था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेंट में लेड का औसतन कंसंट्रेशन 1000 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन है, जबकि पेंट्स में लेड होने का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 90 ppm होना चाहिए। जिसको हम डेकोरेटिव एनामल पेंट कहते हैं, जैसे आप घरों में करते हैं पेंट, दीवारों पे करते हैं, इस तरह के पेंट हैं। आम इस्तेमाल के जो पेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल पेंट्स को छोड़ के ये घर के हाउस होल्ड पेंट्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिनमें कई में बहुत 1 लाख ppm से ज़्यादा मिला, जाकि होना चाहिए 90 ppm से कम, नए स्टैंड जो हेल्थ मान स्टैंडर्ड मांगे, लेकिन 1 लाख ppm। इसका मतलब कि वो लेड मिला रहे हैं, लेड का पिगमेंट मिला रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड लेवल से नहीं आता है, ये मिलाने से आता है। शीशे युक्त पेंट सबसे ज्यादा असर बच्चों पर डालते हैं, वो भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर। टॉक्सिक लिंक के डायरेक्टर रवि अग्रवाल के मुताबिक घरों में इस्तेमाल हो रहे पेंट में मिले शीशे की वजह से बच्चे हिंसक हो रहे हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति पर असर हो रहा है। एनीमिया, नर्व डिसऑर्डर जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि उसमें खून में अगर कम मात्रा में भी लेड प्रवेश कर जाए, जो 10 साल के बच्चे उनके छोटे में, तो उनके दिमाग पे असर पड़ता है। उनकी सोचने की शक्ति, जो IQ जो हम कहते हैं, वो परमानेंटली कम हो जाती है। When they're very young, they pick up a lot of things, put them in their mouth, and so the paint chips, just like when you paint comes off the wall and is found in dust, then children are obviously ingesting this as a matter of their normal playing behaviour. So this is a particular concern for children, and also they're particularly vulnerable to the health effects of lead exposure. So it's like a double impact. चिंता की बात यह है कि शीशे की वजह से होने वाली बीमारी ताउम्र रहती है। दिल्ली में 300 बच्चों पर किए गए टेस्ट से पता चला है कि शीशे की चपेट में आने के कारण 36 बच्चों में हाई ब्लड लेवल की बीमारी पैदा हो गई। अगर गर्भवती महिलाएं इस लेड युक्त पेंट के संपर्क में आ जाएं, तो गर्भ में पल रहे बच्चे के भी बीमार होने की संभावना होती है। पैथोलॉजिकल लैब्स हैं जिनके हम संपर्क में हैं, वो कई अब टेस्ट कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि अडल्ट्स में भी हाई लेवल। एक प्रॉब्लम यह है कि फिजिशियंस इसको डायग्नोज नहीं कर पाते ठीक से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं है। शीशे वाले पेंट सिर्फ बच्चों पर ही असर नहीं डालते, बल्कि बड़ों के लिए भी खतरनाक हैं। इन पेंट्स की वजह से किडनी, दिल और फेफड़ों पर असर पड़ता है। कई बार तो मौत होने का खतरा रहता है। बड़ी उम्र में एक्सपोजर हो तो इसमें हार्ट पे असर पड़ता है, किडनी पे असर पड़ता है, लंग पे असर पड़ता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे असर पड़ता है। तो इसमें कई तरह के असर, और बहुत ही ज़्यादा अगर आपके क्रिटिकल एक्सपोजर हो जाए, बहुत हाई लेवल एक्सपोजर हो जाए, तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। WHO की माने तो हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत पेंट में मिले शीशे की वजह से होती है, और ऐसे में टॉक्सिक लिंक की ये रिसर्च सोचने पर मजबूर कर देती है।
सैयद आफ्ताब, इंडिया टीवी, दिल्ली। और टॉक्सिक लिंक कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर सतीश सिन्हा और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत राजनकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि अब हमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं पता होता कि पहले वक्त में जैसे सफ़ेदी हुआ करती थी, उसके बाद पेंट आए, तो अब तो एक आम आदमी शायद यही जानता है कि इसमें इनोवेशन ही हो रहा है, कोई बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ठीक ही पेंट्स में बन रहे हैं। लेकिन ये स्टडी क्या कहती है और क्या कुछ उसमें पाया गया? देखिए, जैसे इनोवेशन तो है जी, मानते हैं ये चीज़, लेकिन इनोवेशन के थ्रू अगर हमारे बॉडी में और हमारे शरीर में अगर इस तरीके के हानिकारक तत्व पहुंचते हैं जिसके कारण हमारा जो बच्चों का जो है, जो हम लोग उसको भविष्य बोलते हैं, बच्चे कल का भविष्य होते हैं, उनके बॉडी में ये अगर जो हानिकारक तत्व आ जाते हैं और उसके कारण उनके आईक्यू लेवल जो है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो इसमें इनोवेशन का क्या बात है? इस तरीके का इनोवेशन मतलब ज़रूरी है क्या? तो इसी को हम लोगों ने जानने के लिए हम लोग 2007 से 2006 से इस स्टडी को कर रहे, इस कैंपेन को कर रहे हैं, और लगातार हमने अलग अलग स्टडी में ये पाया है कि जो इनोवेशन हुआ है या जो आमतौर पे पेंट बेचे जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, उसमें इस स्टडी के पहले जो लेड का जो था लेवल वो बहुत हाई था, लेकिन इस स्टडी में कुछ मेजर जो कंपनियां हैं उनके इसमें इसका लेवल काफ़ी कम हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो 2000 से ऊपर स्मॉल से पेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके पेंट में लेड का जो लेवल है बहुत हाई पाया है। और सतीश जी, क्या अब ये लेवल या यूं कहें कि एक ये इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है पेंट्स को लुभावन बनाने के लिए और पेंट्स में ऐसी निखार लाने के लिए, और ये एक्सपोजर किस तरीके से हो जाता है या फिर हम एक आम आदमी के कैसे इसको जो है कंज्यूम में आ सकता है? ये जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, यानी लेड जो पेंट में डाला जाता है उसकी 2-3 आवश्यकताएं हैं। एक तो ये ज़्यादा निखार लाता है, पेंट को चमक लाता है। दूसरा, इससे ड्राइंग एजेंट, तो ये ड्राई करने में मदद करता है। तो ये 2-3 कारणों से, या एंटी करोसिव प्रॉपर्टी होती है लेड की, तो ये 2-3 कारणों से लेड को इस्तेमाल किया जा रहा था अभी तक पेंट में। पर अगर आप देखेंगे तो जितने विकासशील देश हैं उनमें इसका एक ऑल्टरनेट है, और वो लोग अब इस लेड को इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पे। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेड का प्रयोग किया जाता है अभी तक, पेंट को ज़्यादा लस्टर देने में या ब्राइट करने में। अगर आप देखें तो पेंट जो पहले हम पेट्रोल में यूज़ करते थे, अब वो भी करीब 20 साल पहले पूरी दुनिया से करीब लेड को निकाल दिया गया है। और अब जो आपको पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है उसे आप देखते हैं लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल या डीजल। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि हमने इसको निकाला, और उसके ऑल्टरनेट्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, और उसको ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमारा जो कैंपेन है, हमारा जो ये हमारी जो मुहिम है कि अब जो भी पेंट मार्केट में हो उसको उसके ऑल्टरनेट से उसके ऑल्टरनेट को यूज़ करके ही बनाया जाए। तो यही हमारी कोशिश है, और इससे पूरे जो समाज है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। स्पेशली जो वनरेबल पॉपुलेशन है, उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 10 जी, और जो गर्भवती महिलाएं जी, और यानी कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये नुकसान हो सकता है। इस स्टडी में इन बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कुछ बातें की गई और कैसे उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। वहीं टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, उसी तरह चमकने वाला पेंट खूबसूरत नहीं होता। टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक चमकीले रंग के पेंट्स में सबसे ज्यादा सीसा होता है और पीले रंग में सबसे ज्यादा होता ही है। इंसान की जिंदगी के लिए सीसा कितना खतरनाक है, ये WHO की गाइडलाइन से साफ है। WHO के मुताबिक पर्यावरण में फैले 10 सबसे गंभीर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स में सीसा भी शामिल है। जिस दीवारों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में हैं, स्कूलों में, जहाँ जहाँ बच्चों को एक्सपोजर होता है, उनके खिलौनों में होता है जिसमें खेलते हैं, इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ पेंट यूज़ करते हैं, जो आम यूज़ के एनामल डेकोरेटिव पेंट्स हैं, ये इसमें यूज़ होता है। तो इसमें सब का जो हम लोगों के सब बच्चे हैं उन पे भी असर इस पे पड़ता है। आम इस्तेमाल की चीज़ है ये। टॉक्सिक लिंक की रिसर्च की माने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, यवतमाल,
धामनगांव, सूरत और राजकोट शहरों में 36% बाजार में मध्यम और छोटी पेंट्स कंपनियों का वर्चस्व है और इन्हीं कंपनियों के पेंट में ज्यादा सीसा यानी लेड पाया जाता है। जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने लेड हटा दिया अपने उसमें, लेकिन जो स्मॉल स्केल है उसमें 250 में ऑलमोस्ट 95-97% में बहुत ज़्यादा मात्रा है लेड की, क्योंकि वो जो लेड का पिगमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो पिगमेंट यूज़ करते हैं पेंट का उसमें लेड काफ़ी पाया जाता है और इनका 36% मार्केट शेयर है इंडिया में, बजाज का 64% है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सीसा इतना जहरीला है तो इसका इस्तेमाल क्यों? कंपनियां क्यों इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं? टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक पेंट्स को टिकाऊ बनाने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। शीशे की अधिक मात्रा होने से दीवार पर लगे पेंट्स सूख कर उखड़ते नहीं है, न ही दीवारों पर फंगस लगता है और वो काफी समय तक रहता है। ऑयल पेंट्स में खास तौर से शीशे का इस्तेमाल होता है। BIS का भी कोई नया स्टैंडर्ड निकला नहीं है, पुराना स्टैंडर्ड 1000 ppm का था जो अब तो आउटडेट हो गया है। BIS ने एक प्रक्रिया शुरू करी है नए स्टैंडर्ड बनाने की, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं करी है। इसमें 90 ppm का प्रपोज किया है उन्होंने। ये रिसर्च सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के 7 देशों बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड में की गई। सभी देशों के पेंट्स के नमूनों में जांच में ये पता चला कि चमकीले रंग के पेंट्स में सबसे ज्यादा सीसा मिलता है और पीले रंग के पेंट में ये सबसे अधिक मिला। सैयद आफ्ताब, इंडिया टीवी, दिल्ली। डॉक्टर प्रशांत, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गाइडलाइंस का ये उल्लंघन है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे साफ पता लग रहा है कितना हार्म हो सकता है, क्या इसके लिए किस तरीके की यूं कहें कि गाइडलाइंस नहीं है? देखिए, गाइडलाइंस की अगर बात करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस तो वैसे जो वॉलंटरी 1000 ppm जो दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है इंडिया में, लेकिन इसमें जो मात्रा देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन पाया गया है वो 1,60,000 है, तो ये 100 गुना ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो 90 ppm है और 90 ppm के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ हमें 26 पेंट में मिला है, जो कि 10% दिखता है पूरे स्टडी में। 250 में से सिर्फ 10% सैंपल्स में ही 90 ppm से कम सतीश जी, अब ये स्टडी जो कि सामने आई इतनी चौंकाने वाली है, आपको लगता है इसके बाद बदलाव होगा और किस तरीके से अब इसे आगे फर्दर आप लेकर के जाएंगे? नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इसमें बदलाव होगा, क्योंकि जो अभी बातचीत हो रही थी और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड लेके आए हैं जो कि उन्होंने 90 ppm पे रखा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो हमारी उम्मीद है कि ये स्टैंडर्ड को ये नोटिफाई करेंगे और इसको पूरे देश में मानक के रूप में लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है कि जो ये स्टैंडर्ड जो आ रहा है 90 ppm का, उसे मैंडेटरी किया जाए। उसे जो मिनिस्ट्री है, या तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, व्हिचएवर मिनिस्ट्री, इस मानक को एकदम मैंडेटरी करनी चाहिए ताकि सारी पेंट्स जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हों इसके बाद में इस मानक के तहत हों। इसके ऊपर इसमें शीशा नहीं होना चाहिए जी, यानी कि वरना बहुत ही आवश्यक है। जाहिर सी बात है, यानी कि एक मानक अगर तय हो तो उसके साथ गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है उसके लिए सजा भी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा खतरा इसके इस्तेमाल से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए।